कहानी सचमुच कमाल की है। अब से 20 साल पहले एक बच्ची को उसकी मां लावारिस छोड़कर चली जाती है और उसकी परवरिश उसे गोद लेने वाले उसके विदेशी मां बाप करते हैं। मगर इस बच्ची के दिल से अपने असली मां बाप से मिलने की ख्वाहिश कभी नहीं मरती। इसीलिए अपनी खोई हुई पहचान पाने और अपनी असली मां को ढूंढने ये लड़की 20 साल बाद हिंदुस्तान लौट आती है। क्या नीता की तलाश पूरी होगी? आइए देखते हैं। नीता की इस अजीबोगरीब कहानी की शुरुआत अब से 20 साल पहले इसी दिल्ली में हुई थी। तब नीता महज 5 साल की थी और दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में अपनी मां के साथ रहा करती थी। मगर वक्त ने कुछ ऐसा पलटा खाया कि चंद ही रोज के अंदर पहले तो नीता अपनी मां से जुदा हुई और उसके बाद अपनी पहचान से। मां से अलग हुई नीता पहुंच गई दिल्ली के एक अनाथालय। लेकिन इससे पहले कि नीता उसके दरो दीवार को ठीक से पहचान पाती, उसे हिंदुस्तान से बहुत दूर एक दूसरे मुल्क भेज दिया गया। इसके बाद नीता न तो कभी हिंदुस्तान लौटी, न ही अपने किसी रिश्तेदार से उसका कोई वास्ता रहा, बल्कि ऑस्ट्रिया के बदले माहौल में उसकी परवरिश वहीं के बच्चों की तरह पूरी हुई। मगर जब नीता समझदार हुई तो धीरे धीरे उसे इस बात का एहसास हो गया कि जिन माँ बाप ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है वो उसके असली माँ बाप नहीं हैं। लेकिन नीता कई मायनों में खुशकिस्मत थी, क्योंकि नीता के ऑस्ट्रियन माँ बाप ने न तो कभी उसे प्यार देने में कमी की और न ही नस्लीय आधार पर उसमें और दूसरे बच्चों में फर्क किया, बल्कि ये उसके ऑस्ट्रियन माँ बाप ही थे जिन्होंने होश संभालने के बाद पहली बार नीता को उसकी हकीकत बताई। मगर गैरों को उससे कोई हमदर्दी नहीं थी। उसके रंग और कद काठी को लेकर लोग अक्सर सवाल उठाते और तब नीता के पास कोई जवाब नहीं होता। Weil es einfach meine Wurzeln sind und meine leibliche Mutter ist, die ist einfach meine leibliche Mutter und das gehört auch in mein Leben dazu, auch wenn ich es nicht kenne, gehört das einfach in mein Leben dazu, dass ich einfach weiß, wie es ausschaut. अपनी पहचान को लेकर बने असमंजस ने नीता का दिल तोड़ दिया। नीता अब किसी भी हाल में अपनी हकीकत जानना चाहती थी। अपने बीते कल के बारे में उसने कई बार अपने माँ बाप से भी जानने की कोशिश की, मगर उनके पास इसके सिवा कोई जवाब नहीं था कि वो हिंदुस्तान की है। क्योंकि हकीकत यही थी कि नीता को गोद लेने वाले माँ बाप को उसके बारे में इससे ज्यादा कुछ मालूम नहीं था। उन्हें तो ऑस्ट्रिया के ही एक दंपति ने नीता को हिंदुस्तान से लाकर सौंपा था। नीता को अपनी जिंदगी से शिकायत तो जरूर है, लेकिन मलाल नहीं है। यही वजह है कि वो आगे भी रहना तो ऑस्ट्रिया में ही चाहती है, लेकिन एक बार हिंदुस्तान में अपनी जड़ों तक जरूर पहुंचना चाहती है। वो अपने इस मिशन में कामयाब हो पाती है या नहीं, ये एक अलग सवाल है। अब पुरानी बातों को याद करने के लिए नीता ने अपने दिमाग पर काफी जोर डाला, लेकिन बीते 20 साल की यादें उसकी पुरानी याददाश्त पर इस कदर हावी थी कि अपनी पिछली जिंदगी के बारे में उसे कुछ याद नहीं आया। She wants to know what's the story and what's her history and so yeah, I think she feels good about the country and about India, but she wants to know where she comes from at least. अब नीता और उसके घर वालों ने ईमेल और इंटरनेट के जरिए उसके असली माँ बाप को ढूंढने का फैसला किया। इस सिलसिले में उन्होंने हिंदुस्तान समेत दुनिया के कई दूसरे मुल्कों के वकील और अडॉप्शन एक्सपर्ट से बात की, लेकिन नतीजा फिर भी कुछ खास नहीं निकला। अलबत्ता इस कोशिश से इतना जरूर पता चल गया कि नीता को जन्म देने वाली उसकी मां ने उसे दिल्ली में ही हजरत निजामुद्दीन इलाके के एक अनाथ आश्रम में छोड़ दिया था। बस उम्मीद की इसी किरण के सहारे नीता 20 साल बाद अपने दोस्तों के साथ हिंदुस्तान आ पहुंची है। कैमरामैन अनूप यादव के साथ सुप्रतिम बनर्जी, दिल्ली आज तक।